नमो नमः साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम कारकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले में कर्मणि द्वितीया वाले के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उपपद द्वितीया विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उपपद द्वितीया के लिए इसमें एक कारिका आती है, उपसर्वतसो कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आमृतान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभयतः का अर्थ होगा दोनों ओर से, सर्वतः का अर्थ होगा सभी ओर से, उद्धिक का अर्थ होता है निंदा या भत्सना, और ऊपरी ऊपरी का अर्थ होगा ठीक ऊपर, अधो अधः ठीक नीचे, और अद्यदि ठीक बीच में। इन 6 अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। देखते हैं कैसे। उभयतः का प्रयोग करेंगे। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर से। कृष्णम उभयतः गोपा सन्ति, यानी कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ हैं। कृष्णम उभयतः, या अगला उदाहरण देखें तो ग्रामम उभयतः वनमस्ति, गांव के दोनों ओर वन है। अगला उदाहरण सर्वतः। सर्वतः का अर्थ होगा सभी ओर से। उदाहरण इसका ग्रामम सर्वतः वनम अस्ति, गांव के सभी ओर से वन है। अगला उदाहरण इसका नगरम सर्वतः उद्योगा सन्ति, नगर के सभी ओर उद्योग है। दिक् और दिक् का अर्थ होता है निंदा या भर्त्सना। इस दिक् का उदाहरण होगा दिक् कृष्ण अभक्तम, कृष्ण के जो अभक्त हैं, मतलब कृष्ण के भक्त नहीं है, उनको धिक्कारे। चोरान दिक्, चोरों को धिक्कारे। ऊपर ऊपरी, ऊपर ही ऊपर या ठीक ऊपर। इसका उदाहरण है लोकम ऊपर ऊपरी हरि अस्ति, लोक के ऊपर ही ऊपर हरि है। अधो अधः, अधो अधो का अर्थ होगा नीचे नीचे, और इसका उदाहरण है लोकम अधो अधः हरि अस्ति, संसार के ठीक नीचे नीचे हरि है। अगला उदाहरण अद्यदि, और अद्यदि का अर्थ होगा ठीक बीच में। ग्रामम अद्यदि विद्यालय अस्ति, गांव के बीच ही ठीक बीच में विद्यालय है। इसी उपपद्धित्या में अगला सूत्र आता है अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगी द्वितीय। अभितः का अर्थ होगा दोनों ओर, परितः का अर्थ होगा चारों ओर, और समय का अर्थ होगा समीप, मध्य। हा निंदा, प्रति का अर्थ होगा की ओर। इन 6 अवयव के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी द्वितीय? अभितः, अभितः कृष्णम, अभितः गोपा सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ है। विद्यालयम अभितः राजमार्गो,
परितः। कृष्णं परितः गोपा सन्ति। कृष्ण के चारों ओर गोपियाँ है। विद्यालयं परितः वनमस्ति। विद्यालय के चारों ओर वन है। समया समीप्य मध्ये। लंकां समया समुद्र अस्ति। लंका के समीप समुद्र है। अगला उदाहरण निक्षागा। निक्षागा मतलब निकट। विद्यालयं निक्षा राजमार्ग अस्ति। विद्यालय के निकट राजमार्ग है। हा का अर्थ होता है खेद अर्थ में, तो हा कृष्ण अभक्तम, कृष्ण के अभक्त को धिक्कारे। और हा चोरान। इसी में आगे एक सूत्र हो रहता है अंतरांतरेण युक्त। अंतरा का अर्थ होता है बीच में, अंतरेण का अर्थ होता है बिना। इन दोनों अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। त्वां माम अंतरा, त्वां माम च अंतरा हरि अस्ति। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। और अंतरेण का उदाहरण है बीच में श्रमम अंतरेण फलम नास्ति। श्रम के बिना फल नहीं है। नारी मंत्रेण निष्फला लोक यात्रा। नारी के बिना लोक यात्रा निष्फल है। एक सूत्र आता है कालाधुनोर अत्यंत संयोगे। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कालवाची का उदाहरण है वर्षम मंगलोत्सव। वर्ष भर मंगल उत्सव हुआ। मासम कल्याणी, मास भर कल्याण करी रहा। और मार्गवाची का उदाहरण है क्रोशम पर्वता संति। कोस भर पर्वत है। योजनम वनम। इसी प्रकार एक सूत्र रहता है इसमें अपवर्ग तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। और कालवाची और मार्गवाची शब्दों में फल की अगर प्राप्ति हो जाती है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह मासेन अधीते। वह मास भर में पढ़ लिया। सह वर्षेण पठति। वह वर्ष भर में पढ़ लिया। एक उदाहरण और इसका सक्रोशेन अधीते। वह कोष भर में पढ़ लिया मतलब फल प्राप्ति। और फल प्राप्ति के अर्थ में तृतीय विभक्ति। इस प्रकार से इस वीडियो में कर्म कारक के बारे में चर्चा की। पूरा कर्म कारक इस वीडियो में जाकर समाप्त हुआ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।